राम मंदिर में राम दरबार समेत 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 40 साल पुराने संगमरमर से तराशी गई राम दरबार की मूर्तियां 8 महीने में बनकर ये मूर्तियां तैयार हुई है। देश की 21 पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया गया है। सीएम योगी ने रामलला की पूजा अर्चना की है। तो एक भव्य और ऐतिहासिक दिन आज का भी। बता दें कि राम मंदिर में राम दरबार समेत 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा और ये भव्य तस्वीरें भी एक तरफ है आपके सामने। बता दें कि 40 साल पुराने संगमरमर से राम दरबार की मूर्तियां तराशी गई हैं। 8 महीने में इन मूर्तियों को बनाया गया है। देश की 21 नदियों के पवित्र जल से सभी देवी देवताओं का अभिषेक भी किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मौके पर वहां पर शामिल हुए थे और सीएम योगी ने भगवान राम की आरती उतारी है। सीएम योगी ने रामलला की पूजा अर्चना की है। तो राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तस्वीरें भी एक तरफ है आपके सामने। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी खुद इस वक्त अयोध्या में है। बता दें कि राम दरबार जिसकी सभी मूर्तियों का निर्माण 40 साल पुराने संगमरमर से किया गया है। 8 महीने में इन मूर्तियों को बनाकर तैयार किया गया है। इसके अलावा देश की 21 नदियों के पवित्र जल से अभिषेक भी हुआ है। तो 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह जिसका समापन आज बता दें कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ ही इसका समापन हुआ है और इसी के साथ 8 देवी देवताओं की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और खूबसूरत तस्वीर एक बार फिर से रामनगरी अयोध्या से देखने को मिली। जैसी भव्यता दिव्यता 22 जनवरी 2024 को देखने को मिली थी, ठीक वैसा ही नजारा और ठीक वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से आज देखने को मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मौके पर वहां पर मौजूद थे और खुद इस अद्भुत पल के सीएम योगी साक्षी बने हैं। रामलला की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। तो 40 साल पुराने संगमरमर से राम दरबार की मूर्तियां तराशी गई है और न सिर्फ ये मूर्तियां खास इसलिए भी क्योंकि 40 साल पुराने संगमरमर से इनको तराशा गया है। 8 महीने का समय इनको बनाने में लगा है, बल्कि जो आभूषण भगवान को भेंट किए गए हैं उनमें भी भक्ति और संस्कृति का एक अलग ही संगम देखने को मिल रहा है। देश की 21 पवित्र नदियों से जलाभिषेक भी किया गया है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद भी थे। और ये तस्वीरें हैं आपके सामने जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। खूबसूरत तस्वीर भगवान श्री राम जो कि अब राजा के रूप में यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। उनके साथ माता सीता, उनके तीनों छोटे भाई अनुज, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनके चरणों में भगवान हनुमान जो कि उनके सबसे बड़े भक्त हैं। और राम दरबार की यहाँ पर स्थापना हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा राम दरबार की हो चुकी है। और जितना खूबसूरत ये पल, जितना ऐतिहासिक ये पल, उतना ही ज़्यादा दिव्यता और भव्यता अयोध्या में इस वक्त देखने को मिल रही है। कहाँ कहाँ प्रतिमाएं स्थापित की गई है पूरे राम दरबार की अगर हम बात करें तो मुख्य मंदिर जो है वो प्रथम तल पर है राम दरबार। दक्षिण पश्चिम में परकोटा शेषावतार है। ईशान कोण में शिवलिंग की स्थापना की गई है। इसके अलावा अग्नि कोण में श्री गणेश की स्थापना की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण मध्य में महाबली हनुमान की स्थापना की गई है। तो नैऋत्य कोण में सूर्यदेव की स्थापना की गई है क्योंकि सूर्यवंशी है भगवान श्री राम। वायव्य कोण में मां भगवती को विराजा गया है। उत्तर मध्य में मां अन्नपूर्णा को स्थान दिया गया है। तो मुख्य मंदिर प्रथम तल पर श्री राम दरबार की एक खूबसूरत तस्वीर है आपके सामने। और इसी खबर पर और भी अधिक तस्वीरों के साथ, जानकारियों के साथ आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, बेहद ही भव्य और दिव्य आज का दिन और बेहद ही ऐतिहासिक ये दिन, क्योंकि देखिए राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलला को विराजा गया था, 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन अब राजा के रूप में अपने पूरे परिवार के साथ भगवान राम विराजे हैं और अभिजीत मुहूर्त में स्थिर लग्न में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। बिल्कुल, देखिए जो मुहूर्त था वो भी बहुत पवित्र था और आज का दिन का जो संयोग है वो भी बड़ा अच्छा और माना जा रहा है। एक तरफ गंगा दशहरा है, दूसरी तरफ यहाँ पर भगवान राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा है और ये संयोग है मुख्यमंत्री का आज जन्मदिन भी है। ये सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर हो रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से तो विशेष लगाव और जुड़ाव रहा है। उस वक्त भी जब कहीं ना कहीं एक संघर्ष की बेला हुआ करती थी, गोरक्ष धाम जो है हमेशा से जुड़ा रहा और ऐसे मौके जब उनके मुख्यमंत्री तो काल में इस पूरी अयोध्या को त्रेता युग का बनाया गया। इस अयोध्या को देखने के लिए लोग आते हैं। इस अयोध्या में जब वो निकलते हैं, आते हैं, तब उन्हें एक अलग ही आनंद का अनुभूति होता है। और अब
एक सनातन का केंद्र माना जा रहा है। अब ये कोई उत्तर प्रदेश तक नहीं बल्कि पूरे देश में और देश से ऊपर ये दुनिया तक की एक अलग पहचान बना बैठा है। और अयोध्या में आपको आने के लिए चाहे एयरपोर्ट हो, वो अगर कहा जाए तो विश्व के स्तर का बना हुआ है, वर्ल्ड क्लास बना हुआ है, बस टर्मिनल हो या रेलवे स्टेशन हो, सब अल्ट्रा मॉडर्न है। आने जाने की कनेक्टिविटी जो है ट्रेन की, प्लेन की या फिर रोड की, वो सभी जगहों से मिलता है। इसलिए भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ अपार है। मैं फिर एक बार अपने वीडियो जर्नलिस्ट दीपक से कहूँगा कि वो आपको वो तस्वीरें दिखाएं जो कि यहाँ अयोध्या की तस्वीर है। यहाँ पर जिस तरीके से माहौल है, जो भक्ति का माहौल हम सुबह से देख रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है कि भले ही थोड़ी धूप है, गर्मी है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा ऐसे भक्त मिलते हैं तो ये समझ में आता है कि अयोध्या कितनी बदल गई है। खास तौर पे इस अयोध्या को 15 से 20 साल पहले हम लोग यहाँ आते थे और इसको कवर करने के लिए एक अलग अयोध्या होती थी। लेकिन आज के समय में कहें तो ना सिर्फ श्रद्धा, भक्ति और भाव की अयोध्या है बल्कि विकसित और विकास की भी अयोध्या हो गई है। जिस तरीके से यहाँ पर भक्त आते हैं उनके साथ साथ एक पूरी अर्थव्यवस्था है जो कि अयोध्या वासियों को कहीं ना कहीं लाभान्वित करती है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर अयोध्या में अब विकास हो रहा है, आर्थिक रूप से संपन्नता आ रही है और धार्मिक रूप से इसे एक नया पहचान मिल रहा है, भगवान राम के दर्शन। और आज उस पे भी विशेष कि भगवान राम आज अपने पूरे दरबार के साथ, पूरे परिवार के साथ यहाँ पे उनके प्राण प्रतिष्ठा होती है। बाल काल के बाद आज वो राजा राम के तौर पर सिंहासन पे बैठ गए हैं। अयोध्या के वासी ये कह रहे हैं कि आज से राम राज्य शुरू हो गया है। अपने आप में ये सारी बातें जो मन की बात होती है उनकी, जो कहीं ना कहीं उन्होंने महसूस किया है, वो बातें अलग ही लगता है जब आप यहाँ पर रामपथ पे आते हैं या भक्ति पथ पे जाते हैं जो कि हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है या सरयू घाट की तरफ जाइए, अलग ही नज़ारा है। लोग बहुत उत्साहित हैं, लोगों के अंदर बहुत भक्ति है। उतरते ही कहते हैं अयोध्या में जैसे ही आप उतरिए सारी कष्ट, परेशानियां, थकान सब दूर हो जाती है। तो ये भक्तों की अपनी अपनी कहानी है, उन्हें बस इतना 15-20 सालों में अयोध्या बहुत हद तक बदली है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।